हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड डैट इज़ वोकैबलरी। आज हम सीखेंगे शब्दावली कि कैसे हम अलग अलग जो सी स्पेलिंग्स होती हैं उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर साउंड सेम होती है, स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग तो बिल्कुल ही कहीं जगह यूज़ हो जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सारा सोल्यूशन अवेलेबल है जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ये है आपकी वोकैबलरी। फर्स्ट में दिया हुआ है टिक द करेक्ट वर्ड। आपने टिक करना है और इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो आपको सही लगे वही टिक करना है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है वर्ड्स डैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड द मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन। जिसकी जस्ट साउंड सेम हो। फ़ोन से याद रख लो, जब फ़ोन आता है तो हम साउंड ही सुन पाते हैं उसकी, तो साउंड सेम होनी चाहिए, बाकी उसका मीनिंग भी अलग, उसकी स्पेलिंग भी अलग, और उसको बोलते क्या है हम होमोफोन्स। ठीक है। और फर्स्ट रहेगा हमारा पल्लवी वॉन्ट्स आ पीस ऑफ चॉकलेट केक। तो यहाँ पर पीस कौन सा आएगा? PIECE वाला आएगा, क्योंकि दूसरे का मतलब होता है शांति कि लाइफ में हमें थोड़ा पीस चाहिए, वो वाला नहीं बात कर रहा है ये चॉकलेट वाले पीस की बात कर रहा है, मतलब कि एक टुकड़ा। क्या हो जाएगा इसका मतलब? एक टुकड़ा। सेकंड है डिड यू सी द कार्ड डैट रिहान मेड फॉर हिज टीचर। ये है मेड मीन्स होता है बनाना, किसी चीज़ को बनाया। लेकिन जो सी दूसरी वाली मेड है ना, इसका मतलब होता है नौकरानी, तो आपको ये वाला यूज़ नहीं करना। थर्ड है आई यूजुअली हैव ए बाउल ऑफ सीरियल एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। ये जो सा दूसरे वाला सीरियल है ना, SERIAL, इसका मतलब होता है जो आपके टेलीविज़न में आ रहे हैं, आप देख रहे हो डेली उसी सेम टाइम पे, ठीक है वो। लेकिन इस सीरियल का मतलब हो जाएगा आपका अनाज, और अनाज ये खाया जाता है ब्रेकफास्ट में। फोर्थ हो जाएगा वी बोथ मैनी थिंग्स एट अ न्यू स्टेशनरी शॉप। इसके अंदर ई दिखाई देगा आपको, स्टेशनरी की जो सी स्पेलिंग है उसके अंदर, जिसके अंदर आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स से रिलेटेड सारा का सारा आ जाएगा, जो भी आप स्टडी से रिलेटेड मटेरियल लेना चाहते हो। ठीक है। और फिफ्थ है दीज ट्राउज़र्स फिट मी एट आ वेस्ट बाय दे आर टू लॉन्ग। अब ये वाला वेस्ट होता है नष्ट हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन इसका मतलब आ जाएगा कमर पर। लास्ट हो जाएगा द टाइगर क्राउस्ड साइलेंटली, मतलब कि झुक गया वो आराम से। गेटिंग रेडी टू स्प्रिंग एट हिज प्रे। ये वाला प्रे तो होता है हमारी जो हम प्रेयर में करते हैं, असेंबली में भगवान को प्रेयर करते हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ये पहले वाली बात कर रहा है। इसका मतलब होता है शिकार। अब टाइगर है वो शिकार ही करेगा, वो हाथ जोड़ के प्रेयर थोड़ा ना करेगा, वो तो मन में ही करेगा। देखिए नेक्स्ट है सर्कल द ओड वर्ड। ओड वर्ड होता है जो इन सब से भिन्न है, जो इनसे मेल नहीं खाता, अलग ही कैटेगरी का आ गया। मतलब कि सारे कुत्ते बैठे हो, बीच में बिल्ली गुजर जाए, बिल्ली आगे बैठ जाए, वो शोभा ही नहीं देता, बैठने ही नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कैटेगरी वाले हमने रखने हैं, जो ओड है अलग है उसको हमने साइड में कर देना है। जैसे फर्स्ट में स्टेयर, घूर रहा है कोई, व्यू भी हमारा कोई दृश्य हो गया, लुक भी देख रहा है। लेकिन जैसे ये से है ना, इसका मतलब होता है कहना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओड, इसी को हमने सर्कल करना है। फिर है लिसन क्यों किया? क्योंकि स्पीक मैंने भी बोलना, शाउट मैंने भी चिल्लाना, रिप्ले मतलब भी जवाब देना, टॉकिंग मीन्स भी बातें करना। लेकिन ये लिसनिंग क्या हो गया? जब हम किसी से ग्रहण कर रहे हैं, ना कि किसी को दे रहे हैं अपने भाषण। थर्ड है हेल्पफुल काइंड सेल्फिश हो जाएगा आपका ओड, क्योंकि केयरिंग भी अच्छी बात है, सेल्फलेस भी, काइंड भी और हेल्पफुल भी। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका स्लिगिश, और फिफ्थ में हो जाएगा स्लीगिश का मतलब क्या हो जाता है? सुस्त होना, एकदम आलसी, लेजी। फिफ्थ में है स्लीप, और लास्ट में हो जाएगा कैच। और इसी तरह से आपका ये वाला पेज कवर अप होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, उसके अंदर दिया हुआ है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अभी भी हमने करेक्ट स्पेलिंग देखनी क्या? एक्सीडेंटली फर्स्ट वाला ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ए आया है, TALLY।
फिर हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज में क्या आएगा, डी आएगा और सेकंड वाले में नहीं दिया हुआ, डी ज़रूरी है लगाना आपको। फिर है अपीयरेंस, इसके अंदर ए आया हुआ है, ANCE, ये वाला ठीक है। फिर है जेलस, डिसीज़ और बिगनिंग, बिगनिंग में डबल N आएगा ना कि डबल G, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब करते हैं हम पंचुएशन। ये पंचुएशन क्या होता है, ये होते हैं हमारे विराम चिन्ह, जो हमने हिंदी में चैप्टर पढ़ा भी होगा, कहाँ पॉइंट लगता है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं, कहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी लगानी है। तो ये वाले हमने सीखने आज। चैप्टर हमारा हो चुका है, हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ऐड पंचुएशन मार्क, मार्क करने हैं हमने। अब देखो ये नेम आ गए बहुत सारे एक्टर के, फरहान, रेहान, अरविंद, तो ये जो से हैं एंड वाला तो चलो चल जाएगा, लेकिन जो से ये इकट्ठे स्टार्टिंग में दिए हुए ना, इसके बीच में क्या आएंगे, कोमा, और जब सेंटेंस हो जाए आपका ख़त्म तो आपको क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। इसी तरह से ही सेकंड, रीडिंग और राइटिंग, इस दोनों में कोमा आना था, ये वाला एंड वाला चल जाएगा आपका, लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। थर्ड में भी जैसे कंगारूज है, ये सारे एनिमल्स नेम आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोमा, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर है मिल्क, मिल्क के बाद भी आएगा, और फिफ्थ में हो जाएगा जीन्स के बाद भी आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आएगा कानपुर के बाद भी आ जाएगा, प्रयागराज के बाद एंड, ठीक है, पटना के बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। फिर है एग, मिल्क, शुगर, इनके बीच में भी लगा देना। फिर आगे सब्जेक्ट, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश, इनके बाद भी लगा देना, और सबके पीछे लास्ट में अंत में फुल स्टॉप कंपलसरी है। ये वाक्य को पूर्ण रूप देने के लिए होता है, जैसे हिंदी में हम ऐसे पूर्ण विराम लगा देते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा, तो शेयर करके ज़रूर जाना, एंड थैंक यू वेरी मच।